देश में अभी जो सुरक्षा बल हैं उन सब के लिए एक हर काम देश के नाम एक मुहिम सी चल रही है। और जब आप अपने सभी देशवासियों को, वो सभी वर्दीधारी जो वहां पर मौजूद हैं, वो अपने देशवासियों को इस तरीके से नाचते झूमते उल्लास से परिपूर्ण देखते हैं, तो वो हर एक काम देश के नाम भी साकार होता है। दर्शक दीर्घा में बैठा हर व्यक्ति इस समय जिस उत्सुकता के साथ आगे की ओर देख रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि आयोजन तो चल रहा है, उत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन जो असली जो काम है वो अभी होना है। असली जो बीटिंग रिट्रीट इंतजार करते रहते हैं कि कब बेगल बजेगा और वो देखेंगे कि बीटिंग द रिट्रीट क्या है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो जगह है, पूरे भारतवासी जो है इसको देखना चाहिए। टीवी में तो आज देखेंगे ही देखेंगे। अभी ये जो है, मैं इसको अभिनंदन गेट बोलता हूँ। अभी ये अभिनंदन गेट को दिखा रहे हैं और ये अभी तो बंद है, और जैसे शुरू होगा तो इसको खोल दिया जाएगा और उसमें डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। उस टाइम में एक साथ आप शोर सुनेंगे जब दोनों तरफ के जो गार्ड्स हैं वो एक साथ उसको बिल्कुल सिंक्रोनाइज करके एक साथ उसको दोनों ओर से उस गेट को खोला जाता है, जिसके बाद वो पूरा परेड शुरू होता है। क्योंकि उस तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी जिम्मेदारी भारत की ओर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है और पाकिस्तान की साइड पाकिस्तानी रेंजर्स के पास है। और ये दोनों इस परेड को जिस तरीके से करते हैं, जैसे इसका आयोजन होता है, अभी आप देखिए वहां पर जो जितने भी परफॉर्मर्स रहे, जो अलग अलग स्कूलों के, कॉलेज के यहाँ पर आए थे, वो सब इस समय डीजीबीएसएफ से मुलाकात कर रहे हैं। और जाहिर है कि डीजीबीएसएफ उन सब का हौसला बढ़ा रहे होंगे कि ये सारे बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको मोमेंटो दिया जा रहा है, बीएसएफ की तरफ से मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। यानी कि एक यादगार, बिल्कुल एक यादगार बीएसएफ की तरफ से उन सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स जो कि आए हैं इस परफॉर्मेंस को उन्होंने किया है, उन्हें दिया जा रहा है एक एक करके। मुझे लगता है जितनी भी टुकड़ियां थी जिन्होंने यहाँ पर आज अपना परफॉर्मेंस दिया है, और इन्हें भी खास तौर से चुना जाता है क्योंकि वहां पर जो प्रदर्शन हो रहा है, जो परफॉर्मेंस हो रहा है, उसे सब देख रहे हैं। यहाँ पर विदेशी मेहमान बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और सबसे पहले आकर अपनी जगह ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है बड़ी दिक्कत होनी है। आज भी आए विदेशी, आज भी आए हुए, तो इन्हें मालूम है कि पूरी दुनिया देखेगी। ये बहुत प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी है इन लोगों के लिए। तो इसके लिए एक तो सिलेक्शन बहुत प्रॉपर करना पड़ता है, हमारे बीएसएफ के लोग इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद इन कार्यक्रमों की प्रैक्टिस बहुत होती है। और मेरा ये सोचना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इन दिनों में तो अटारी पर हमें जो ये सेरेमनी होती है इनके ऊपर फोकस करना बहुत आवश्यक है। परंतु इन दिनों के अलावा कुछ दिनों में, जैसे हुसैनी वाला में है या ऑक्ट्राय में है या ईस्ट में है, उन सेरेमनीज को भी देखकर शायद अगर मीडिया उनको दिखाए तो थोड़ा और लोगों को पता लगेगा कि बीएसएफ कहाँ पर क्या करती है, और आम जनता को इसके बारे में, अपने बॉर्डर्स के बारे में मीडिया के माध्यम से भी पता लगेगा। वहाँ पर जाकर तो जो लोग जाते हैं उनको तो पता लगता ही है। आप लोगों के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल के बारे में, सीमाओं के बारे में और पता लगेगा हमारे देश की जनता को। बाकी और भी जो परफॉर्मर्स हैं वो सब जो भंगड़ा और गिद्धा के जो यादगार ले रहे हैं, यहाँ पर आकर उन्हें जो यादगार बीएसएफ की तरफ से दिया जा रहा है, एक प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट किया जा रहा है। सब संजो कर रखेंगे इसे। हालांकि एक बड़ी टीम है, मुझे लग रहा है कि एक सर्टिफिकेट तो सबको मिल जाएगा यहाँ परफॉर्म करने का, लेकिन वो ट्रॉफी को लेकर बड़ी दिक्कत होगी कि किसके पास रहेगा। ये तो है। ये जो सुंदरता इसका देखिए, जो हम हर बार का आपको कह रहे हैं कि हर बार कुछ न कुछ नई चीज आप देखते हैं, इस बार बहुत सारी नई चीजें, और जो आयोजन है उसको एक तो विस्तार मिला है, जो सुविधाएं हैं लोगों के लिए वो धीरे धीरे वहां पर बहुत बढ़ती जा रही हैं। पहले वो कन्वीनियंसेस की फैसिलिटीज वहां नहीं थी, पार्किंग के एरिया में ही थी, लेकिन अब मालूम है कि पहले से लोग आकर बैठते हैं तो उनके लिए वो सुविधाएं भी। पीछे आप देखिए उनके, आप छोटे से बच्चे को भी देख रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पर आते हैं। लोग अपने परिवारों को लेकर आते हैं, एक तरह से कि ये तीर्थ कराना है, ये जरूर अपने माँ बाप को दिखाना है, वो लेकर आए। तो अर्पिता भले ये कह रही थी कि हर साल आप आइए, मैं कहती हूँ कि एक बार देख लीजिए, क्योंकि पूरा देश बहुत बड़ा है और हर बार किसी नए व्यक्ति को मौका मिल जाए कि वो वहां पर बैठ के उसे देख ले। और अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी भी दिन जाइए, वहां पर आयोजन ऐसा ही होता है
वो कल्चरल परफॉर्मेंसेस वैसे नहीं होंगे, लेकिन बीएसएफ का की जो परेड रहेगी, उनकी जो सेरेमनी रहेगी उनकी तरफ से, वो इसी तरीके से उसे पूरा किया जाता है। हर एक दिन इसी तरीके से ड्रिल किया जाता है और ऐसा ही, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हर एक दिन भी तकरीबन 30 से 40 हजार लोग जाते और वेटिंग में रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं हर एक दिन, और उनको पास दिया जाता है। तो आपको बस एक परमिशन लेना होता है और उसके साथ ही वो पास आपको मिलता है, उसके बाद आप चले जाते हैं। अब तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, अब ये ऑनलाइन व्यवस्था भी इसकी होती जा रही है, तो लोग वैसे जाते हैं, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, कई स्टार्स जो होते हैं जाते रहते हैं, वो अपने फिल्मों के प्रमोशन के लिए भी वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पर अर्पिता है, हम एक बार कोशिश करते हैं कि अर्पिता को अगर आवाज आ रही है तो उन तक चलते हैं। अर्पिता, इस बार के समारोह में बहुत अधिक परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ। कम से कम 15 सालों का मुझे याद है, उसमें एक बार भी मुझे याद नहीं कि इस तरह का कोई आयोजन हुआ हो, इतना विस्तृत आयोजन हुआ हो। लेकिन हम समझें कि अब मेमेंटोज के प्रेजेंट होने के बाद अब वो मुख्य सेरेमनी का हिस्सा शुरू। बिल्कुल, देखिए अब 6:13 हो रहे हैं और 6:15 यानी अब से 2 मिनट के बाद बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आगाज यहाँ पर हो जाएगा। और अब आप परेड, जिसका जिक्र हम लंबे समय से कर रहे हैं कि वो परेड 15 और 26 जनवरी के अलावा भी आप देख सकते हैं कभी भी। ये जो सेरेमनी के पहले हिस्से में आपने देखा कल्चर प्रोग्राम जो आप देख रहे थे, अलग अलग स्कूल और कॉलेज के जो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, वो नहीं होता है। वो 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम खास तौर पर देखते हैं। लेकिन इस बार काफी चीजें मुझे भी बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि एक लेडी थी जो अनाउंसमेंट कर रही थी, तो अमूमन बीएसएफ का वो जवान वही अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन इस बार एक महिला दिखी। उसके अलावा हमने देखा कि अभी सम्मान भी उनको, उस महिला को जो यहाँ पर आज अनाउंस कर रही थी, उन्हें अभी सम्मान भी दिया गया, सम्मानित भी किया गया। तो ये सब नई चीजें यहाँ पर जरूर हुई हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर और भी चीजें हैं जो बहुत बदली हैं, जैसे कि लोगों की सुविधाओं के लिए। जैसे पहले एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्योंकि पहले हम दर्शकों के बीच में चले जाया करते थे, पिछली बार मैंने बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन अभी बैरिकेड तो हमेशा होता था, लेकिन आप जा सकते थे, बात कर सकते थे। इस बार ऐसा नहीं है, दूर से ही उनसे बात की जा सकती, पास जाकर उनसे बात या उनकी बाइट नहीं ली जा सकती। ये सब भी कुछ सिक्योरिटी रीजन से भी हो सकता है, परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं इस बार। खास तौर पर 15 अगस्त के दिन मैं देख रही हूँ, क्योंकि 26 जनवरी के दिन आराम से जाकर वहाँ बात कर पाई थी, लोगों से उनकी भावनाओं को समझ पाई थी। लेकिन मुझे लगता है आज शब्दों की जरूरत है नहीं, और ये भावना समझने के लिए दरअसल सिर्फ ये तस्वीरें देखनी जरूरी है। ये जिस तरीके का माहौल यहाँ पर है, यहाँ कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा उसको बहुत आसानी से भापा और समझा जा सकता है। और जिस तरीके का उत्साह है यहाँ पर, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। वो लोग जो सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे, वो भी दरअसल यहाँ पर खूब जी वो भी यहाँ पर खूब एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं और उत्साह उनके अंदर बरकरार है। श्वेता, सब इतनी देर से वहां पर बैठे हैं, यानी हम लगभग 4 बजे से दिखा रहे हैं आपको ये अपनी पेशकश, और 4 बजे से लेकर अब 6:15 हो गए हैं। ये समझिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दोपहर में अपना लंच भी छोड़कर लोग पहुंच जाते हैं कि जल्दी से हम पहुंच जाएं, और वो सब उस समय से वहां पर मौजूद हैं। अभी अगर आपको उत्साह में कोई कमी नजर आ जाए, वहां मौजूद लोगों को तालियां बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है जो सब एक साथ मिलकर बनाते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर आप महसूस करते हैं उस इतिहास को भी, आप समझते हैं उसे। ये जो सीमाएं हैं उसमें जो भारत ने अलग अलग युद्ध लड़े हैं, उस समय की भी परिस्थितियों की एक झलक रहती है। छोटी छोटी जगहों पर बनाया भी रहता है। मुझे केवल हम अटारी की बात क्या करें, जैसे आरएसपुरा हो गया, ऑक्ट्रॉय पोस्ट, वहां पर वो गोलियों के निशानों को भी संजो कर रखा गया है, लोग देख सकते हैं। जी जी, ऑक्ट्रॉय पे तो एक बिल्कुल बॉर्डर के साथ में एक हमारी पोस्ट है, सेंट्री पोस्ट है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी गोलियों के निशान हैं, जो हमने देखे हैं वहाँ पर जब हम मीटिंग करते थे। उसके अलावा कई जो बॉर्डर्स के ऊपर BOPs हैं, उनके ऊपर म्यूजियम्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग समय के फोटोग्राफ्स हैं, कौन कौन से विजिटर्स आए, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हुई, वो सब हैं। और अटारी पर तो बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, जिसमें इस पूरे बॉर्डर की
अटारी के सीमा की और उसके अलावा बीएसएफ की प्रोग्रेशन की पिछले 1965 से अब तक जो प्रोग्रेशन हुई है बीएसएफ की, उसके बारे में काफ़ी सूचनाएं वहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर ये भी उपलब्ध है कि शुरू में कैसा था, किस प्रकार से एक ड्रॉप गेट लगाया गया था 1947 में जब सीमा बनी। उसके बाद में फिर बड़े गेट इम्प्रूव होते गए और सेरेमनीज़ की भी काफ़ी सारे वहाँ पर फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जो कि वहाँ पर जब जाएंगे कोई जाते हैं तो इन सबों को देखकर सीमाओं पर कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट होती गई है, कैसे उसके मैनेजमेंट में कैसे चेंज आए हैं, उसके बारे में काफ़ी लोगों को पता लगेगा अगर वो लोग यहाँ पर इन जगहों पर विज़िट करते हैं। इसी प्रकार हुसैनीवाला में भी है और ईस्ट में भी फूलबाड़ी बीओपी पर ऑक्ट्राई पोस्ट त्रिपुरा में है, वहाँ पर भी इस प्रकार के म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस तरीके से युद्ध न छेड़ता तो मुमकिन है कि जो बॉर्डर्स हैं वो अलग किस्म के होते, ज्यादा पोरस होते, जैसा कि सर भी बता रहे हैं कि इस तरह का हुआ नहीं करता था। लेकिन जब 65 का युद्ध हुआ था उस समय ये महसूस किया गया कि केवल आप स्टेट पुलिस के जिम्मे या उसके किसी दस्ते के जिम्मे आप नहीं छोड़ सकते हैं इन सीमाओं की सुरक्षा। भारत की जो सेना की टुकड़ियां हैं वो उस समय सीधा लाहौर तक पहुंच गई थी आक्रमण करते हुए, और इचुगिल कनाल तक वहां पर हमारी सेना की टुकड़ियां पहुंची थी। और चूंकि भारत की फितरत ऐसी रही नहीं कि हम दूसरे देश की जमीन पर कभी अतिक्रमण करते हैं या उस पर कब्जा करते हैं, तो हमने ऐसा किया नहीं। लेकिन तब एक स्पेशलाइज्ड दस्ते की जरूरत महसूस हुई जिसे खासकर एक ट्रेनिंग दी जा सके। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उस जरूरत का जवाब रहा, उसने उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। और 1971 के युद्ध की जहां तक बात है तो बीएसएफ के जवानों ने लड़ाइयां लड़ी, युद्ध लड़ा। यहां तक कि 1999 में भी जब करगिल में जो एलओसी के पोस्ट पर बीएसएफ के जवान मौजूद थे, वहां पर जो जिस किरदार में रहा वहां पर उन्होंने भी लड़ाई में अपनी भूमिका दी। भले ही उनकी भूमिका कुछ अलग रही, लेकिन भारत में यही फितरत रही है। सेना का काम ये नहीं है कि वो आपदा में रेस्क्यू रिलीफ में लगे, लेकिन उसे अतिरिक्त अगर प्रभार दिया जाता है तो वो करता है। उसी तरह की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मा ये नहीं कि बॉर्डर के भीतर क्या हो रहा है, बॉर्डर पर जो हो रहा है वहां शांति बहाली रहे, लेकिन जब जिम्मा दिया जाता है कि आप आंतरिक सुरक्षा भी देखिए तो वो आगे बढ़कर देखते हैं। अगर सीआरपीएफ को केवल सुरक्षा व्यवस्था देखनी है लेकिन उन्हें कहा जाता है तुम्हें नक्सलियों से भी लड़ना पड़ेगा, तो वो उस रोल में भी जाते हैं, उतरते हैं। 1962 के युद्ध में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का जिक्र आपने किया था, वहां पर सीआरपीएफ की टुकड़ी भी लगी। तो जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है, अगर हमारे देश में एक व्यक्ति ने वर्दी पहन ली है तो उसे मालूम है कि तिरंगे को लेकर जो उनका कर्तव्य है उसे पूरा करना है। इसीलिए एक बार पूछते नहीं है, आदेश मिलता है और देश के लिए वो उस काम को पूरा करते हैं। ये सबसे बड़ी सुंदरता है सर हमारे देश में। बीएसएफ की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 1971 में की लड़ाई में हमारी फोर्स ने 1 महावीर चक्र और 13 वीर चक्र हासिल किए हैं। इसके अलावा और कई सारे गैलेंट्री अवार्ड्स, और काफ़ी किरदार रहा हमारी फोर्स का, खास तौर पर ईस्टर्न बॉर्डर में जो मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग में। और मार्च 1971 से लेकर दिसंबर तक जो प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस होते रहे थे उस इलाके में, उसमें हमारी फोर्स का काफ़ी, हालांकि हमारी फोर्स को उस समय सिर्फ 5-6 साल हुए थे। और वेस्ट में भी, राजस्थान में खास तौर पर काफ़ी, राजस्थान में, गुजरात में काफ़ी रहा। और अगर मुझे ठीक तरह से याद है तो मिस्टर मिश्रा का जो बैच था वो उस समय में ट्रेनिंग में था, और उनकी ट्रेनिंग कट शॉर्ट करके उनको सीमाओं पर, खास तौर पर ईस्टर्न सीमाओं पर लड़ाई के लिए उस समय में क्या छेड़ दिए सूद साहब ने। सही आपने फरमाए। हम 1971 में बिल्कुल लड़ाई से पहले हम कॉलेज से आकर के ज्वाइन किए और हमें बता दिया गया आपका ट्रेनिंग यहाँ नहीं होगा, आपका ट्रेनिंग होगा इंडिया पाकिस्तान वार में, बांग्लादेश वार में आपका ट्रेनिंग होगा और हमको वहां भेज दिया गया। अब वो जो ट्रेनिंग हमने लिए थे 71 लड़ाई में, ऐसा ट्रेनिंग शायद और किसी को ना मिले। और ये कभी मैं अपने जिंदगी में नहीं भूल सकता, क्योंकि एक मुक्ति वाहिनी होने के नाते ये हमको सुविधा दिया गया। गवर्नमेंट ने हमें जब यूनिफॉर्म पहनाया और बताया ठीक है आप मुक्ति वाहिनी का कार्य करिए और बांग्लादेश बॉर्डर में आप लड़ाई में शामिल हो जाए। ये था हमारा, जो देश के लिए हम गर्व महसूस कर रहे थे
और सूद साहब ने सही बताया था कि मैं अभी 1971 को वापस चला गया, कैसे हम लोग लड़ाई किए थे। तो बीएसएफ ने पेट्रापोल से, मैं क्लियर 1971 लड़ाई में पेट्रापोल से एंट्री भी किया था, और वहाँ पर जेसोर में भी, और वहाँ पर जितने हिली में जो पर्टिकुलरली हिली सेक्टर में जो फाइट हुआ उसमें बीएसएफ का रोल बहुत ज़्यादा था। और अभी जो है आज का बीएसएफ जो है वो जो है काफ़ी मॉडर्नाइज्ड है, उसमें डेवलपमेंट बहुत हुआ है, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में भी काफ़ी कुछ सुधार लाया गया है, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी उपलब्ध किया गया है। उसके साथ साथ काउंटर इंसर्जेंसी रोल और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी बीएसएफ को जब डिप्लॉय किया जाता है तो वो उसको भी बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। 1971 वो पहला युद्ध जब बीएसएफ का गठन हो चुका था, और देखिए उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि उस इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कौन तैनात था, तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात थी। और वहां पर जैसा कि सर बता रहे हैं कि वो आपको ट्रेनिंग पीस में नहीं बल्कि आप सीधा फील्ड में ट्रेनिंग पा रहे थे। उससे बढ़कर और क्या ट्रेनिंग थी कि आप सीधा युद्ध में उतर गए थे। बहुत ही मुश्किल ये सेक्टर्स की बात हो रही है, जेसोर की बात कर रहे हैं, हिली की बात कर रहे हैं, ये बड़े बड़े बैटल्स थे जो भारत ने जीते हैं।